everyone, welcome to my channel. This is me Surabhi Singh. Today I am gonna review about the IES Prelim 2021 exam pattern and exam dates. जैसा कि यूपीएससी ने 3 दिन पहले नोटिफिकेशन निकाल दी है कि उसका एग्ज़ाम 6 मंथ के लिए शिफ्ट कर गया है, यानी जो एग्ज़ाम आपका जैन के फर्स्ट वीक में होता था अब वो एग्ज़ाम आपका जुलाई में शिफ्ट हो गया है। यानी आपके पास 6 मंथ का टाइम और है अपनी रैंक को इम्प्रूव करने का। आपकी रैंक कैसे इम्प्रूव होगी ये चीज़ इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपनी पढ़ाई कितनी कंटिन्यूएशन में करते हैं, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आई है वैसे ही कुछ 50% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन छोड़ दी होगी या बहुत लीनियंट हो गए होंगे। बट डियर स्टूडेंट, आपको नहीं लगता है कि ये आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी रैंक को इम्प्रूव करने की? यानी अगर आप 500 रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं आईईएस में, तो जो स्टूडेंट अभी लगातार पढ़ाई करेंगे उनकी रैंक डेफिनेटली टॉप 50 में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे उनके। तो अगर हम बात करें इसके पैटर्न्स के बारे में तो हम इसके पैटर्न का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आपको कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 लेवल का एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम्स आपका जुलाई यानी 10 जुलाई 2021 का है। मेंस आपका 10 अक्टूबर का है। यानी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अब आपको 2 मंथ का ही गैप मिल रहा है। पहले क्या होता था कि आपको 6 मंथ का गैप मिलता था। जैन में प्रीलिम्स होता था और जुलाई में आपका मेंस होता था। इंटरव्यू मेंस के रिजल्ट के आने के 15 डे बाद से शुरू हो जाता है। थोड़ा सा पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर की बात करें तो यहाँ पर 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज़ का होता है और दूसरा पेपर आपका टेक्निकल होता है। लाइक अगर आप सिविल ब्रांच के हैं तो सिविल का टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के देंगे, इलेक्ट्रिकल के देंगे, मैकेनिकल के देंगे। तो ये आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड होता है। फर्स्ट पेपर की बात करूँ दैट इज़ जनरल स्टडीज़। तो जनरल स्टडीज़ का सारे सब्जेक्ट मैं अपने चैनल पर कवर कर रही हूँ। अभी तक मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी, मटीरियल साइंस और एनर्जी एनवायरमेंट का 50% पार्ट कवर कर दिया है। तो होपफुली आपको पसंद भी आ रही है वीडियोस, तभी आज आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। और थैंक यू सो मच स्टूडेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए, इतना प्रेस करने के लिए। डेफिनेटली मैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। अनअकैडमी पे मैंने जो भी पढ़ाया है उसका एडवांस वर्जन ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने जनरल स्टडीज़ के टोटल 10 सब्जेक्ट में यहाँ कवर करने वाली हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं अश्योर कर रही हूँ, मैं पूरी गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि आपके 120+ मार्क्स आ जाएंगे अगर आप मेरी स्लाइड्स, मेरे वीडियोज़ को पढ़कर जाते हैं। तो 50 to 60% पेपर आपका मेरे स्लाइड या वीडियो से होगा। और जो बाकी 40% है उसमें से मैं ये कहूँगी कि 20% यूपीएससी हर साल कुछ नया देता है जो एज अ सरप्राइजिंग किसी टीचर के लिए भी सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और रही 20% की बात तो वो भी मैं आपको इस चैनल पर प्रैक्टिस कराऊंगी। अगर आप मेरे बेसिक्स वीडियो को सुन लेंगे तो उसके बाद मैं हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअली एडवांस वर्जन लाऊंगी जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो आपकी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली हेल्प करेगा। अभी जो वीडियोस आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की देख रहे हैं वो बेसिक वीडियो मैंने डाली हुई है, इसको आप कवर कर लेंगे तो नेक्स्ट 2021 के मार्च तक मैं इसके एडवांस क्वेश्चंस, एडवांस कुछ टॉपिक्स लेकर आऊँगी जो यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। सेकेंड पेपर टेक्निकल की बात करूँ तो आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एंड आई विल ट्राई टू कवर माई होल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट 1 by 1। लाइक मैं स्टार्ट एडवांस कम्युनिकेशन से करूँगी, फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाऊँगी, तो आपका टेक्निकल पार्ट भी मैं पूरा कवर करूँगी। ये आपका टेक्निकल पार्ट बेसिकली 300 मार्क्स का होता है और यहाँ पर 150 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर 200 मार्क्स का है आपका जीएस का पेपर जिसके 100 क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि मेंस एग्जाम की। तो मेंस एग्जाम आपका टोटल टेक्निकल पेपर होता है, 2 सब्जेक्टिव पेपर होते हैं जिसमें आपके टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपका 300 का होता है। नेक्स्ट अगर मैं पिछले साल के कट ऑफ की बात करूं डियर स्टूडेंट, तो ये कट ऑफ आपका 2020 तक का दिखाता है कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करते हैं कि 500 मार्क्स में से कट ऑफ का रेशियो आप देखेंगे तो डेफिनेटली सिविल और मैकेनिकल के लिए तो मैं बोलूँगी 40-50% है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए थोड़ा सा टफ कॉम्पिटिशन है, लाइक 257 गया है, मतलब मोर देन 50% गया है। बट लेट मी अश्योर यू कि 2021 का कट ऑफ डेफिनेटली 60% जाएगा। स्टूडेंट्स को बहुत टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी अपना पूरा जी जान लगा कर पढ़ रहे हैं क्योंकि प्लेसमेंट के अभी स्कोप्स कम हो चुके हैं, कॉलेजेस बंद हैं। उसके अलावा अगर आप बाकी छोटे एग्जाम्स बोले जाएँ उनकी डेट नहीं आ रही है। यूपीएससी के साथ एटलीस्ट इतनी श्योरिटी है कि वो एग्ज़ाम कराएगा। बाकी अगर आप रेलवे और बाकी वैकेंसी की बात करें, ओएनजीसी, बीएचईएल, तो इनकी में थोड़ी सी कोरोना इफेक्ट की वजह से इनकी वैकेंसीज भी डाउनफॉल होंगी। तो फिलहाल डियर स्टूडेंट आप ये मान कर चलिए कि इस जो 2021 का कट ऑफ होगा वो डेफिनेटली ये जो 4 साल के कट ऑफ है उनसे ज़्यादा ही गया होगा। ऑल्दो पेपर के पैटर्न पे भी काफ़ी हद तक
डिपेंड करता है कि पेपर कितना टफ या इजी आया है, बट आप ये मान के चलिए कि जो भी आपके हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं वो अपना पर डे यूटिलाइज कर रहे हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप भी अपना 110% दीजिए इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल होंगे तो आपको डेफिनेटली 1.5 साल नहीं याद होंगे कि आपने कैसे प्रिपेयर के लिए किए, आपको अपनी सक्सेस याद होगी। तो चलिए, कट ऑफ आपको समझ में आ गई होगी। कट ऑफ आप एक बार वीडियो पॉज करके ज़रूर देख लीजिएगा। शेड्यूल की बात करते हैं तो एग्ज़ाम शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। 7 अप्रैल के करीब आपके एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ जाएगी, यानी आप फॉर्म फिलिंग डेट आ जाएगी। अप्लाई करने की डेट आपकी 27 अप्रैल लास्ट होगी। प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डेट 18 जुलाई है। मेंस एग्ज़ाम की डेट 10 अक्टूबर है, और इंटरव्यू की डेट आपके मेंस के एग्ज़ाम के बिहाफ पर डिसाइड होगी। बहुत सालों के बाद ऐसा टाइम मिला है। नॉर्मली आपका जब चुनाव वगैरह होते हैं तब एग्ज़ाम्स एक्सटेंड करता है, बट जो भी आपके फाइनल ईयर स्टूडेंट है या पास आउट स्टूडेंट है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उनको 1.5 साल प्रिपरेशन का मिल रहा है। प्लीज़ ये अपॉर्चुनिटी मत मिस कीजिए। आईईएस और एक चीज़, आईआरएमएस की भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना 2020 का आया और 2021 का आया। यूपीएससी अपने कैलेंडर में आईआरएमएस का कहीं भी नाम मेंशन नहीं की है। कह सकते हैं कि मे भी पॉसिबिलिटी हो कि क्या पता आईआरएमएस की सीट जो रेलवे की है वो वापस से आईईएस में आ जाए, और अगर इनकेस ऐसा नहीं भी होता है तो आईआरएमएस का जो भी पैटर्न होगा वो सिमिलर टू आईईएस एग्ज़ाम ही होगा। मुझे नहीं लगता है कि वो आईएएस एग्ज़ाम से सिमिलर होगा। इसके पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। मोस्टली टेक्निकल क्वेश्चंस वहां पर काउंट होंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए जब तक आईआरएमएस का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट की क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पेज पे पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, यू हैव टू स्टडी इन एनी हाउ। प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज ये टाइम आपका बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। जहाँ ये पैंडेमिक सिचुएशन ओवरकम हुई, जहाँ पर लाइफ डेली रूटीन पर आएगी, वहाँ आपको टाइम नहीं मिल पाएगा पढ़ने के लिए। ये ऑनलाइन स्टडीज़, और सबसे बड़ी बात है कि इस टाइम आप सेल्फ स्टडीज़ कर सकते हैं। नॉर्मली कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे बोलते हैं कि उन्हें टाइम ही नहीं मिलता है। 8 से 10 घंटे की जो कोचिंग क्लासेस चल रही होती है उसके बाद उन्हें टाइम नहीं मिलता है। आप सेल्फ स्टडी करना शुरू कीजिए, मटीरियल मंगाइए, पढ़ाई शुरू कीजिए, और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसीटी, करंट अफेयर और मैथ्स की वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।